नमस्कार, आप देख रहे हैं एड इवेंट मीडिया। आइए जानते हैं आज विभिन्न शहरों में आयोजित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में 4 से 9 अगस्त तक आयोजित होने वाला IIJS आज से शुरू हो गया है। इस प्रमुख B2B ज्वेलरी प्रदर्शनी में देश विदेश के हजारों खरीदार और निर्माता गोल्ड, डायमंड, सिल्वर और जेम्स के नवीनतम डिजाइनों का प्रदर्शन और व्यापार करेंगे। AMA इवेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में AI प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप फाउंडर्स, डेवलपर्स, रिसर्चर्स और टेक एंथुसियास्ट एक मंच पर एकत्र होकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े नवीनतम रुझानों, नवाचारों और व्यावहारिक उपयोगों पर चर्चा करेंगे। ग्रेटर नोएडा इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 4 से 8 अगस्त तक आयोजित होने वाले इवेंट एक्स एक्सपो इंडिया 2026 का शुभारंभ आज प्री इवेंट गतिविधियों के साथ हुआ। यह आयोजन भारत के इवेंट मैनेजमेंट MICE एवं एक्सपीरियंटल मार्केटिंग उद्योग का प्रमुख B2B व्यापारिक मंच माना जाता है। आइए जानते हैं खास खबरें। बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज सामने आ जाएंगे। इसमें बिहार की बांकीपुर सीट पर भाजपा, राजद और जन स्वराज के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। आज दतिया विधानसभा उपचुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। मतगणना के तहत 7वें राउंड में कांग्रेस आगे। देश की सबसे चर्चित सीटों में से एक बांकीपुर विधानसभा में आज उपचुनाव का परिणाम आ जाएगा। शुरुआती मतगणना ने भाजपा खेमे की राहत को परेशानी में बदल दिया है। प्रशांत किशोर सुबह से लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। CJP संस्थापक अभिजीत दीपके ने अमेरिका में अपनी पढ़ाई के खर्च के दस्तावेज सार्वजनिक कर वित्तीय आरोपों को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने एक नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी की नियुक्ति का विरोध करते हुए नीट पीड़ितों को मुआवजा न मिलने पर सरकार को दोबारा बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी की विदेश में चिकित्सा उपचार की अनुमति से जुड़ी लंबित याचिका पर जल्द फैसला करने का अनुरोध कलकत्ता हाई कोर्ट से किया है। शीर्ष अदालत ने मामले के गुण दोष पर कोई टिप्पणी करने से बचते हुए कहा कि आवेदन पर शीघ्र विचार किया जाना चाहिए। महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से बरी होने के बाद पूर्व सांसद भूषण शरद सिंह ने कहा कि कोर्ट, मैंने पहले दिन ही कहा था कि ये एक षड्यंत्र है। अगर मेरे ऊपर कोई आरोप सही पाया जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। दिल्ली की अदालत के द्वारा पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ अध्यक्ष ब्रजभूषण शरद सिंह को यौन उत्पीड़न मामले में बरी किए जाने के बाद विनेश फोगाट ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पूरा सिस्टम ब्रजभूषण को बचाने में लगा था और कहा कि महिला पहलवान इस फैसले को उच्च अदालत में चुनौती देगी। समय पर डोनर हार्ट पहुंचाना ट्रांसप्लांट की सफलता के लिए बेहद जरूरी होता है। ऐसे में वंदे भारत एक्सप्रेस तेज और भरोसेमंद माध्यम साबित हो रही है। महाराष्ट्र में बी फार्मेसी और फार्मा डी पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए MHT CET फार्मेसी CAP 2026-27 का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है। इच्छुक अभ्यर्थी 10 अगस्त 2026 तक शाम 5 बजे तक आवेदन और दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी को बड़ी राहत देते हुए शस्त्र लाइसेंस के कथित दुरुपयोग से जुड़े मामले में उनकी गिरफ्तारी पर अंतिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार से जवाब भी तलब किया है। इस मामले में 2 शस्त्र लिपिक गौरी शंकर और सुग्रीव तिवारी को भी आरोपी बनाया गया है। पश्चिम बंगाल STF ने नेता, मंत्री और राज्य के शीर्ष नेताओं को निशाने पर लेने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी आपराधिक साजिश को नाकाम कर दिया है। जैश और शहजाद भट्टी नेटवर्क से जुड़े हमीम मंडल व अर्पिता सरकार की गिरफ्तारी के बाद अब हावड़ा से आदित्य सिंह को पकड़ा गया है, जो मंत्री उमेश राय की जासूसी कर किडनैपिंग और ब्लैकमेलिंग का जाल बुन रहा था। 370 वाली बिरयानी कंट्रोवर्सी से उबरने के बाद स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे ने फिर से कॉमेडी शो में लोगों को हंसाना शुरू किया है। उनके एक हालिया शो का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वे अपने तकलीफ को बयान कर रहे हैं।
ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 के समापन समारोह में भारत ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुति से पूरी दुनिया का दिल जीत लिया है। पूर्व विस्मृत मनुषी छिल्लर, गायक शंकर महादेवन और भारतीय कलाकारों की प्रस्तुति ने अहमदाबाद 2030 की भव्य मेजबानी की झलक दिखाई। भारतीय संगीत, नृत्य और संस्कृति ने समापन समारोह की सबसे बड़ी आकर्षक बनकर सभी का ध्यान खींचा है। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर आपत्तिजनक भाषा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शीर्ष कोर्ट इसको लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। याचिका में क्या दलीलें दी गई हैं और सुनवाई कब होगी? सहारनपुर के शहजाद शंकर बन गए हैं। वो कंधे पर कावड़ लेकर निकले। शंकर ने बताया कि उनके जीवन की पहली कावड़ यात्रा है। उनका जत्था गाजियाबाद के दूधेश्वर महादेव मंदिर में गंगा जल अर्पित कर यात्रा का समापन करेगा। बिजनौर के मुस्लिम परिवारों ने सनातन धर्म अपनाने के बाद पहली बार कावड़ यात्रा शुरू की है। दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है और परिसर की गहन जांच की जा रही है। अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। भारत को श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले बड़ा झटका लगा है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह घुटने की चोट से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं और उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया है। उनकी जगह जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी को पहली बार सीनियर भारतीय टीम में मौका मिला है। अब बात करते हैं मौसम की। दिल्ली में आज गरज के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून में आज मौसम विभाग के द्वारा भारी बारिश और आकाशीय बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब में आज मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है, जिसके चलते मौसम विभाग ने राज्य के 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में आज मानसून पूरी तरह सक्रिय है, जिसके चलते मौसम विभाग ने लखनऊ समेत राज्य के 45 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में आज अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बौछारें पड़ने की संभावना है। आइए जानते हैं आज का राशिफल। अपनी खबर, कार्यक्रम या विज्ञापन प्रकाशित कराने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर व ईमेल पर आज ही संपर्क करें।